आज हम पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पदार्थ विज्ञान की दार्शनिक पृष्ठभूमि। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। शास्त्र का अर्थ यहाँ पर ग्रंथ से है, ऐसा ग्रंथ जो हमें बताता है कि संसार में सभी प्राणी मात्र है, हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। यह ग्रंथ मनुष्यों से के शुभ अशुभ कर्मों का निर्देशन करता है, उन कर्मों को बताने वाला शास्त्र ग्रंथ होता है। ऐसा ग्रंथ जन कल्याण, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक होता है। वह ग्रंथ जो किसी जाति, वर्ग, विशेष समुदाय या धर्म को बताता है उसे हम ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। दर्शन की व्यापकता, यहाँ पर दर्शन या दृष्टा का अर्थ होता है चेतन तत्व। चेतन तत्व को हम ऐसे समझ सकते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग जो अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम चेतन तत्व, परमाणु या चेतन तत्व कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि चेतना कणु किससे कहा है, तो चेतना कणु ब्रह्मा को कहा गया है। और दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति का उदय, अर्थात दर्शन शास्त्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुखी कोई नहीं होना चाहता, अर्थात सभी प्राणी सिर्फ चाहते हैं कि उनको बैठकर ही सारे ऐशो आराम मिल जाए, उनको कुछ भी कार्य परिश्रम ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है तथा नाशवान के, यह संसार सभी दुखों का घर है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसको दुख ना भोगना पड़े, तथा नाशवान है, सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। संसार दुखों से पीड़ित उद्विग्न होने पर कुछ लोग आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते, मतलब संसारी दुखों से इतना ज़्यादा व्यक्ति, जीव, प्राणी इतनी ज़्यादा दुख अपने आप को परेशान हो जाता है कि वह अपने आप को आत्महत्या की ओर अग्रसर कर जाता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है वह। लेकिन यह ऐसा भी वह सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए करता है, सिर्फ सुख प्राप्ति करने के लिए कि आत्महत्या करने के बाद हम इस चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, राहत मिल जाएगी हम लोग को। तो विद्वानों ने सही कहा है कि मनुष्य तो सिर्फ इंद्रियों का गुलाम है, विषय इंद्रियजन, अर्थात मनुष्य तो सिर्फ अपनी इंद्रियों का गुलाम है, वह तो काम उपयोग को ही परम सुख मानता है। काम उपयोग से इसका मतलब थोड़ा आप संभोग भी समझ सकते हैं, इसके लिए कुछ भी अच्छा बुरा करना पड़े वह करता है। तो दर्शन का उद्भव, वैदिक काल में ही दर्शन का उद्भव माना जाता है, अर्थात जब वैदिक यानी कि वेदों का उद्भव हो रहा था तभी दर्शन का भी उद्भव माना जाता है। और दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से वैदिक काल में ही एकत्ववाद अर्थात वेदांत दर्शन, द्वैतवाद अथवा सांख्य और योग दर्शन, त्रैतवाद अर्थात वैशेषिक न्याय और मीमांसा दर्शन का चिंतन प्रारंभ होता है। इस प्रकार षट दर्शनों को निम्न 3 श्रेणियां मानी गई हैं। पहला है न्याय और वैशेषिक, दूसरा है सांख्य और योग, तीसरा कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। दर्शन एवं उनका श्रेणी विभाजन। दर्शन 2 टाइप के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वही होते हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर में आस्था रखने के कारण यह वेद मूलक होते हैं और ईश्वरीय ज्ञान से भरे पड़े हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और सत्य तत्व का ज्ञान। दार्शनिक विषयों का अधिस्रोत वेद ही है, अर्थात दर्शनों का उद्भव वेदों से ही हुआ है। वेद के अंतिम भाग से उपनिषदों के अध्यात्मवाद का विकास प्रारंभ हुआ, अर्थात जब वेदों के अध्यात्मवाद का विकास प्रारंभ था तभी उनसे न्याय दर्शनों का उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ। वेद मूलक आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 मानी गई है, जिनमें से पहला है न्याय दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा है योग दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन, छठवां है वेदांत दर्शन। नास्तिक दर्शन वह होता है जो ईश्वरीय ज्ञान पर भरोसा नहीं करता, ईश्वर के ज्ञान पर भरोसा नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता है, ये वेदों के प्रमाण को नहीं मानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लोकायत दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। न्याय दर्शन शास्त्र की रचना महामुनि गौतम ने की। संपूर्ण विश्व को दुख में भरा देखकर दुख की अत्यांतिक निवृत्ति हेतु की, अर्थात जब महामुनि गौतम ने देखा कि संपूर्ण विश्व दुख से भरा पड़ा है, इसलिए इस चीज़ को उन्होंने समझने के लिए न्याय दर्शन शास्त्र की रचना की। इस दर्शन का दूसरा नाम अनभिज्ञकी, तर्क विद्या एवं बात विद्या भी है। न्याय का अर्थ होता है भांति भांति के प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा। इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु तत्व को जानने एवं समझने की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन करना है, अर्थात इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र को दुख तथा उसका कारण जानने और समझने का विस्तृत विवेचन करना है।
वह वस्तु तत्व चाहे अधिभूत हो तथा अध्यात्म हो, अर्थात वह पंच महाभूतों से निर्मित हो अथवा वह अध्यात्म हो, जानने की प्रक्रिया को प्रमाण कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अहल्यपति गौतम मुनि का ही दूसरा नाम अच्छपाद है। न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं। प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जप, वितंडा, हेतुवाद, छल, जाति एवं निग्रह स्थान, इन 16 तत्वों का वर्णन है। यह दर्शन आरंभवाद के सिद्धांत को मानता है। आरंभवाद की दृष्टि से यह संसार विभिन्न प्रमाणों से निर्मित है, कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती है। सेकंड दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन के रचनाकार है महर्षि कणाद। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य विषय पदार्थों का विवेचन करना है जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है, अर्थात जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उनका विवेचन करना, उनको जानना। उस समस्त अर्थ तत्वों को वैश्विक 6 वर्गों में बांटता है: द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष, समवाय। इन 6 पदार्थों में विभाजित कर उन्हीं का मुख्य रूप से का उपादान करता है, जिनको मनुष्य अपने चार ओर फैला हुआ पाता है, जिनको आप पंच महाभूतों के नाम से जानते हैं। इस दर्शन का नाम वैशेषिक कणाद तथा उलूक दर्शन भी है। इसके अर्ध प्रवर्तक महर्षि कणाद या उलूक को माना गया है। वैशेषिक को समान तंत्र, समान न्याय एवं कल्प न्याय भी कहते हैं। इसमें न्याय, गुण, कर्म, सामान्य एवं पंच तत्व के विशेष होने से इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इसका अनुवाद चीनी भाषा में भी मिलता है और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद प्रसिद्ध है। वैशेषिक सूत्र 10 खंडों में विभक्त है। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थों को स्वीकार करता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाद। इसमें अभाव का नाम नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही प्रमाण माने गए हैं। इस शास्त्र में जीव के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान माना गया है, अर्थात झूठ। देह को आत्मा मानने से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, अर्थात भेदभाव की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष के कारण ही धर्म अधर्म के फलस्वरूप ही दुख और सुख का भोग होता है, और यही संसार, अर्थात धर्म जो धर्म का पालन करता है, धर्म वह जो धर्म का पालन नहीं करता है। अतः तत्व ज्ञान ही वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है। तत्व ज्ञान द्वारा शरीराभिमान नष्ट हो जाता है। जब तत्व का ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी वह पंच महाभूतों से निर्मित बना है, चाहे वह आप हो या किसी अन्य प्राणी मात्र हो, वैसे 5 महाभूतों से निर्मित है, तो इस प्रकार शरीर अभिमान नष्ट हो जाता है। तब शरीर ही दुख है यह ज्ञात हो जाता है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, और आत्मकल्याण के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तीसरा है सांख्य दर्शन। इसके रचनाकार है महर्षि कपिल। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य विषय अधिभूत के अंतिम स्तर तक विवेचन करना है, अर्थात पहले हम बता चुके हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाग जो अविभाज्य होता है उसको चेतन या आत्मा कहते हैं। वह अधिभूत से उसी बात को यहाँ बताया गया है, और साथ ही अध्यात्म अधिभूत के संबंध को स्पष्ट करके अर्थात भेद को साक्षात करने की और जिज्ञासु को प्रेरित करना, अर्थात कि उस चेतन तत्व को जानना ही तथा सबको उस चेतन तत्व के बारे में ज्ञात कराना ही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है। सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल ने की है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से होती है, और सांख्य दर्शन 24 तत्वों को स्वीकारता है तथा प्रकृति पुरुष से भिन्न यह सांख्य दर्शन बताता है। मत्स्य पुराण में कपिल दर्शन में तत्वगणना की प्रधानता के कारण इसे सांख्य दर्शन नाम से अभिहित किया गया है। श्रीमद्भागवत में कपिल को विष्णु का पंचम अवतार कहा गया है। कदम ऋषि की तपस्या से भगवान ने लोक के कल्याणार्थ सांख्य दर्शन का आविष्कार माता देहहूति को ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से किया था। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को स्वीकारता है। इसके अनुसार विश्व सृष्टि की उत्पत्ति के मूल कारण त्रिगुणात्मिकता, प्रकृति और पुरुष हैं। ये 2 तत्व हैं। इन्हीं के परस्पर संबंध से संसार की सृष्टि होती है अर्थात निर्माण होता है। इनमें प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय है तो पुरुष निष्क्रिय है। इस शास्त्र में अव्यक्त नाम, मूल, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एकदश इंद्रियां तथा पुरुष, इन 25 तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है।
सांख्य का सिद्धांत है कि उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य कारण में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य 3 प्रमाणों को मानता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सर्विकल्पक। अनुमान भी 2 प्रकार का होता है, बीत और अबीत। रोग अरोग, रोग का निदान और औषधि, ये 4 बातें आयुर्वेद में कही गई है। फिर उसके बाद मानव सुख की आशा में जीता है, उसकी आयु सीमित है, वह धनी के घर में जन्म ग्रहण कर भी सुख न प्राप्त कर दुखी ही की ज्वाला में जलता रहता है। वृद्धावस्था का दुख एवं मृत्यु भय सभी को लगा रहता है, अतः दुख से युक्त होने शारीरिक सुखों की गणना भी दुख में होती है, इसलिए दुख के नाश का उपाय इस दर्शन का लक्ष्य है। शारीरिक और मानस दुख के भेद से अध्यात्म 2 प्रकार का होता है। शारीरिक दुख का कारण वात पित्त कफ की विषमता के कारण रोग एवं दुख देने वाले विषयों की प्राप्ति है। मानस दुख का साधन काम क्रोध लोभ मोह एवं विषाद आदि है। चौथा है योग दर्शन, इसके रचनाकार है महर्षि पतंजलि। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य अधिभूत यानी कि पंचमहाभूत, अध्यात्म यानी कि चेतन तत्व को जानना है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उनका यह योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति तथा कैवल्य नाम के 4 पदों से विभक्त है। योग वही है जहाँ इंद्रिय स्थिर रूप से साधक के वश में हो जाती, जहाँ पर इंद्रियां साधक के बस में हो जाएं, जहाँ पर उसकी इंद्रियों पर साधक का पूर्णतः उसका कंट्रोल हो। किंतु इस विषय को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही प्राप्त है। योग शब्द का युज समाधो धातु से निर्मित है, इसका अर्थ है समाधि। युजिर योगे धातु से भी योग शब्द निष्पत्र होता है, इसका अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। योग के निम्न 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उपयुक्त 8 में से पहले 5 को बहिरंग कहते हैं, क्योंकि उनका विशेषतः बाह्य क्रियाओं से ही संबंध होता है। शेष 3 अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है। इसका संबंध केवल अंतः कारण से होने के कारण इनको अंतरंग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक साथ इन तीनों को संयम भी कहा है। इन 8 अंगों की साधना से अंतःकरण पवित्र होकर ज्ञान की अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे साधक को इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सिद्धियां न चाहने वाला पुरुष आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है। यही योगी का परम लक्ष्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह दर्शन दर्शन प्रधान न होकर साधना प्रधान है। योग सांख्य के 25 तत्वों के अलावा 26वां तत्व ईश्वर को मानता है। 5वां है मीमांसा दर्शन, इसके रचनाकार है महर्षि जैन मुनि। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना है, उनमें रहने वाले व्यक्तियों को उनके कर्तव्य और अकर्तव्यों का बोध कराना है। मीमांसा दर्शन कर्तव्य मीमांसा है, इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसके रचयिता महर्षि जैन मुनि हैं। मनुष्य के कर्तव्यों की व्यवहारिकता दृष्टि से व्याख्या करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। मीमांसा में कर्तव्य की प्रधानता मानी गई है। कर्म के अनुसार ही फल होता है, फल को देने वाला ईश्वर नहीं है। अपूर्व, अदृष्ट या पाप पुण्य के संस्कार को कर्मजन्य फल का देने वाला माना गया है। 3 प्रकार के प्रपंच पुरुष को बंधन में लाते हैं, भोगायतन शरीर, भोग साधन इंद्रियां और भोग्य रूप रस शब्द गंध आदि। 6वां दर्शन है वेदांत दर्शन। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य समस्त विश्व के परम पिता ब्रह्मा को जानना तथा उनके ज्ञान साधनों की ओर प्रेरणा देना है। इसे उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। इसके रचयिता महर्षि व्यास है। यह केवल ब्रह्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और जीव तथा जगत की सत्ता को मिथ्या बतलाता है। ब्रह्मा निर्गुण है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है, अखंड है। फिर भी जब माया से ब्रह्मा युक्त है तब यह सगुण परमेश्वर कहलाता है। अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण यह सगुण ब्रह्मा ही है।
उसमें अनंत जीव हैं और उन जीवों के भिन्न भिन्न कर्म हैं। जीवों के कर्म फलानुसार उनकी व्यवस्था करना सामान्य ज्ञान सापेक्ष नहीं है। इसी कारण उस सगुण परब्रह्म को ही सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का एकमात्र कारण, सर्वज्ञ, सर्वत्यागामी तथा सर्वशक्तिमान मानते हैं। यह दर्शन विपरीतवाद को मानता है, अर्थात कान ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है। यहाँ पे अब स्टार्ट होते हैं नास्तिक दर्शन। पहला नास्तिक दर्शन है चार्वाक दर्शन। इसके प्रवर्तक चार्वाक है। इस दर्शन को बाह्य स्पात्य भी कहते हैं। यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। सृष्टि की उत्पत्ति में पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार महाभूत ही भाग लेते हैं। ये चैतन्य विशिष्ट शरीर को पुरुष मानते हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार हल्दी और चूने के सहयोग से लालिमा उत्पन्न होती है अथवा समान मात्रा में घृत और मधु के सहयोग से विष की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उक्त चारों महाभूतों के सम्मिश्रण से शरीर में चेतना तत्व उत्पन्न हो जाता है। यह ईश्वर को नहीं मानता है, मृत्यु को ही मोक्ष तथा काम को ही प्रसाद मानता है। इसके मतानुसार पाप, पुण्य तथा स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। संसारिक सुख को ही स्वर्ग तथा संसारिक दुख को ही नरक मानता है। जब तक जियो, खाओ, पियो और मौज उड़ाओ, यही इसका सिद्धांत है। इस दर्शन में प्रत्यक्ष का मतलब स्वयं के द्वारा देखी हुई तथा स्वयं के द्वारा प्रमाणित चीज़ों को, अर्थात यह दर्शन किसी के द्वारा कही हुई या लिखी हुई बातों को नहीं मानता है, न ही स्वीकार करता है। दूसरा नास्तिक दर्शन है जैन दर्शन। यह दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। चूँकि नास्तिक दर्शन इसलिए ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। यह तीर्थकार को मानता है। जैन मत के प्रवर्तकों के क्रम में 24वें तीर्थकार हुए हैं। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकार थे। ये तीर्थकार मुक्त होते थे तथा अपने मत का प्रचार भी किया करते थे। जैन दर्शन के मतानुसार जगत अनादिकाल से प्रचलित है और अनंत काल तक इसकी धारा प्रभावित होती रहेगी। बाह्य पदार्थ के संबंध में इसका कोई निश्चित मत नहीं होता। इसके रचयिता वर्धमान महावीर हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। यही जैन मुनियों का स्वादवाद है। यह कर्म को जीवन का नैतिक नियम और अहिंसा को मनुष्य का सर्वोत्तम गुण मानता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त शब्द तथा अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करता है। इसके अनुसार 6 द्रव्य हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुगदल एवं जीव। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तीसरा नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन। इसके रचनाकार हैं गौतम बुद्ध। यह दर्शन भी ईश्वर तथा वेद को नहीं मानता है, इसलिए यह नास्तिक दर्शन है। जगत अपने कारणों के स्वभावानुसार चलता रहता है और यह किसी चेतन की अपेक्षा नहीं करता है। इस दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध दर्शन के मतानुसार 4 द्रव्य हैं: जीव, पुगदल, आकाश एवं काल तथा 2 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष एवं अनुमान। सभी संस्कार एवं वस्तु क्षणिक हैं। इसके 4 संप्रदाय हैं: वैवाहिक, सूत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक।